जर्नी ऑफ नी पेन एंड इट्स ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम 5th एपिसोड में हम देखेंगे कि नी पेन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर होता क्या है, तब तक हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमें ये ट्रीटमेंट जो है वो कब तक लेना है, मतलब इस ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। ये पहले बात आप समझ लीजिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करती है हेल्दी टिश्यू ऑफ जॉइंट्स, मतलब सारे जॉइंट्स के टिश्यू पर ये इसका इफेक्ट होता ही है। और ऑटो इम्यून है इसलिए इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि मुझे किस रीज़न से ये डिजीज़ जो है वो हुआ है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही नाजुक तरीके से हमें करना पड़ता है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है उस पर सिम्टम, वो है पेन। पेन तो हर एक इसमें दिखाई देता है, तो इसमें अलग क्या है? अगर इसमें अलग क्या है ये अगर सोचेंगे हम, तो उसके साथ साथ स्वेलिंग होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑन ऑफ हो जाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वेलिंग जो है वो रहती ही है। इसमें पेन और स्वेलिंग के साथ साथ जो आपके घुटने हैं वो वार्म रहते हैं, मतलब हमें गर्म लगते हैं अपने घुटने या फिर कोई भी जॉइंट हो उसमें स्वेलिंग जो है वो गर्म रहती है। हाथ लगाने पर हमें थोड़ा सा वार्म महसूस होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे रेडनेस हमें दिखाई देता है, मतलब जो स्वेलिंग है वो रेड कलर की रेडिश ऐसी स्वेलिंग जो है यहाँ पे होती है। और स्वेलिंग के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टिफनेस भी होता है। अगर स्टिफनेस की बात करें तो इसमें एक साइन बहुत कॉमन है, वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। जैसे कि मरीज जब आते हैं तो कहते हैं कि मुझे सुबह सुबह कुछ भी हाथ में अगर मैं पेन भी पकड़ लूँ तो मुझे पकड़ना नहीं आता है। जैसे ही दोपहर होने लगती है तो धीरे 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 मेरा स्टिफनेस जो है वो कम होने लगता है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो कॉमन सिम्टम है, यहाँ आपके साइन है, हमें दिखता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता ही है और वो है कॉमन सिम्टम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। और इसके अलावा फीवरिश फीलिंग है जो पेशेंट में यहाँ पे रहती ही है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो पेशेंट कहते हैं कि मुझे बार बार ना फीवर आता था और उसके साथ मुझे जॉइंट का पेन जो है वो चालू हो गया। या फिर क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होकर के 5-6 साल हो गए हैं तो फीवर जैसा मुझे लगता नहीं है, मुझे फीवर नहीं होता है, लेकिन मुझे फीवरिश फीलिंग जो है वो ज़रूर आती है। तो यहाँ पे फीवर आना ये भी एक साइन होता है, एक सिम्टम होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। उसके अलावा पेशेंट को फटीग या वीकनेस जो है वो हमें दिखता है। पेशेंट कहता है कि मुझे वीकनेस बहुत है। वीकनेस एक्यूट कंडीशन में नहीं दिखता है, फटीग भी नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे क्रॉनिक स्टेजेस आने लगते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो यहाँ पे फटीग आने लगता है और लॉस ऑफ एपेटाइट। पेशेंट कहते हैं कि भूख मेरी थोड़ी सी कम हो गई है। और इसके साथ साथ अगर हम काफ़ी मरीज देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि उसका वेट जो है वो लॉस होता है, मतलब वेट लॉस हमें दिखाई देता है। तो ये जो सिम्टम्स है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बिल्कुल अलग है, मतलब कॉमन जो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। तो पहला हम कंडीशन देखते हैं कि नी पेन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन तो होता ही है। दूसरा है स्वेलिंग, उसके साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस भी होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपको मल्टीपल जॉइंट पेन हो। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनके एक ही घुटने में दर्द है और हमने अगर टेस्ट की है तो उनका RA पॉजिटिव निकला है। मैं फिर से बताती हूँ कि नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे मल्टीपल जॉइंट में पेन होना चाहिए। कभी कभी सिर्फ घुटने में पेन होता है और RA पॉजिटिव निकलता है। उसके साथ साथ फीवर, फटीग और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे साइन और सिम्टम्स जो है वो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में नी पेन के साथ साथ दिखाई देते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट लेना जो होता है वो हम 1 महीना 2 महीना ऐसी ट्रीटमेंट नहीं होती है। आपको प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के साथ डाइट का गाइडेंस लेना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज क्या क्या करनी है उसका भी गाइडेंस आपको लेना पड़ता है, तभी आपको इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आराम मिलेगा। नहीं तो आप पेन किलर या फिर स्टेरॉइड डिपेंडेंट धीरे धीरे हो जाते हैं। सिर्फ हमें ये देखना पड़ता है कि आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ ना हो,
मतलब हाथ पाँव या हाथ के ये जो पैर है वो टेढ़े ना हो जाए, उस लेवल तक हम ना पहुँचे। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान देना पड़ता है, अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। धन्यवाद।